नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 व्हाट इज अमिस विथ अस का दूसरा भाग और उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों पहले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हम कैसे लोगों को परेशान करते हैं, हमारे कारण लोग दूसरे परेशान होते हैं, और सार्वजनिक वाहनों द्वारा जो है यात्रा उसके बारे में जो है और भी दूसरे जो अन्य टॉपिक हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो सार्वजनिक वाहनों द्वारा जो यात्रा हम करते हैं उसके बारे में हमारे अंदर क्या कमियां हैं और दोष हैं। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। हम सभी यानी सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में, वी ऑल ट्रैवल यानी ट्रैवल का मतलब यात्रा करते हैं, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक जो वाहन है उनके द्वारा हम सभी यात्रा करते हैं, चाहे ट्रेन हो या बस हो। हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, और वो जो हम यात्रा करते हैं उन सब के बिटर यानी कड़वे कड़वे और जो है सैड दुख भरे हमारे जो अनुभव हैं उन सब से भली भांति हम लोग जानते हैं, उनसे हम रूबरू हो चुके हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन्स बस इज रेयरली फॉलोड। अब क्या है, टिकट खरीदते समय यानी परचेजिंग द टिकट्स, टिकट खरीदते समय या फिर ट्रेन या बस में चढ़ते समय, बोर्डिंग द ट्रेन और बस या ट्रेन में चढ़ते समय या टिकट खरीदते समय हम जो है एक क्रम के अनुसार ऑर्डरली का मतलब अनुशासित रूप से एक क्रम के अनुसार क्यू सिस्टम जो है पंक्ति व्यवस्था जो होती है उस पर रेयरली फॉलोड, और उस अनुशासन को, उस नियम को हम मुश्किल से ही उसका हम पालन करते हैं। फॉरवर्ड का मतलब हम पालन करते हैं, यानी हम टिकट खरीदते समय या ट्रेन या बस में चढ़ते समय एक क्रम के अनुसार पंक्ति व्यवस्था की जो होती है उसका हम शायद ही कभी पालन करते हैं, रेयरली फॉलोड। तो ये हमारी जो कमियां हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स, हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के कारण, सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स का मतलब क्या है, निरादर करता है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए निरादर करता है। किसका निरादर? जिनाइन राइट्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के, जिनाइन का मतलब उचित, जो दूसरों के उचित अधिकार हैं उन अधिकारों का हम लोग क्या करते हैं, निरादर करते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, वे व्यक्ति, दोज का मतलब वे व्यक्ति, हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, जिन्होंने एक सीट पर पहले से ही अपना, ऑक्यूपाइंग का मतलब आधिपत्य, अपना कब्जा जमा लिया है, और किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, किसी सीट पर बैठे हैं और उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स टू सीट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, तो वो क्या करता है, जो पहले से ही की सीट पर कब्जा जमाए बैठता है वो दूसरों की बगल की खाली सीट पर भी बहुत अनिच्छापूर्वक ही बैठने देते हैं। यानी रिलक्टेंटली का मतलब अनिच्छापूर्वक रिलक्टेंटली परमिट यानी उसको अनुमति देते हैं, अदर्स यानी दूसरों को। कब? सीट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, हमारे पास की जो खाली सीट पड़ी हुई है उसको भी हम अनिच्छापूर्वक दूसरे को बैठने देते हैं, यानी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास जो खाली सीट है वो उस पर कोई बैठे, यानी हम उसको अपने आप पर अपने आप की हो इस तरीके से समझते हैं। When they do so, और जब वे ऐसा करते हैं, they grab about half of that vacant seat also, तो वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं जब कोई पास में बिठाना ही पड़ता है तो वो ऐसा करते समय वे क्या करते हैं, बगल की खाली सीट जो है ग्रैब, उस पर भी क्या कर लेते हैं, हथिया लेते हैं।
दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट, जो सीट खाली है उसकी आधी सीट पर भी वो अतिरिक्त यानी कब्जा करके बैठ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर 2 सीटों की कोई बस है, उसमें बैठे हैं, कोई और खाली है, उस पर हम अनिच्छा पूर्वक उसको बैठने देते हैं। जब उसको बैठने ही देना पड़ता है तो तब हम क्या करते हैं, थोड़े चौड़े होकर के और बैठ जाते हैं, और जो पास वाली सीट पे उस पर भी, उसकी भी आधी सीट पर हम कब्जा कर लेते हैं। दे थॉट, और वे ऐसा सोचते हैं, गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, और वे ऐसा जो है जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का विचार, द थॉट यानी विचार, गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को सहायता करने का विचार, वंस रेयरली स्टीर देम्स, और ऐसा जो विचार है वो शायद ही उन्हें स्टीर्स यानी झकझोरता है, उनके मन को शायद ही वो झकझोरता है कि हम किसी की सहायता करें। Some people are fond of chewing beetles with tobacco. कुछ लोग ऐसे होते हैं, some people are fond of, शौकीन होते हैं। fond of का मतलब क्या है, शौकीन होते हैं, शौकीन। chewing beetles with tobacco, तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं। They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property. और वे नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति के लिए कोई सम्मान नहीं दर्शाते हैं। शोइंग, शोइंग का मतलब दर्शाना, तो वो सार्वजनिक संपत्ति के लिए कोई भी, शोइंग का मतलब दिखाते हुए, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, वो सार्वजनिक जो संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति, उसके प्रति वो कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं। और क्या करते हैं, दे स्पीट एंड स्पीट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड, वो चारों तरफ बार बार जो है थूकते रहते हैं, उसको गंदा करते रहते हैं। दे फॉरगेट, और वे भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, उन्होंने यात्रा करने के लिए पेड यानी भुगतान किया है, पैसे दिए हैं यात्रा करने के लिए। एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, उन्होंने केवल यानी यात्रा करने के लिए पैसे दिए हैं, उस ट्रेन या और उस बस को स्पॉइलिंग यानी गंदा करना, स्पॉइलिंग यानी गंदा करने के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। वे इस चीज को भूल जाते हैं और जहां मर्जी हो वहां थूकते रहते हैं और उनको कचरा करते रहते हैं और उनको गंदा करते रहते हैं। दे थ्रो ऑल रबीश एंड लेफ्ट ओवर वेयर एवर दे सो डिजायर, वे क्या करते हैं, दे थ्रो यानी फेंक देते हैं, ऑल रबीश, जितना भी उनके पास कूड़ा कचरा है, कूड़ा करकट है, या फिर लेफ्ट ओवर जूठन, कोई चीज खाने के पश्चात जो जूठा है, जूठी चीजें पड़ी हुई हैं, वो सारी चीजें, वेयर एवर, जहां कहीं पर भी, दे सो डिजायर, जहां उनकी इच्छा होती है वहां वो उनके द्वारा जो कूड़ा करकट है और जो जूठन है उसको फेंक देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड आवर स्ट्रीट, चाहे वो हमारा जो है सार्वजनिक वाहन हो या फिर आवर रोड्स, हमारी सड़कें हों या हमारी गलियां हों, आवर पब्लिक प्लेसेज, या फिर हमारे सार्वजनिक स्थान हो या सार्वजनिक बिल्डिंग हो, कोई इमारत हो, आर सीन लिटर्ड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग, और उन सबको लिटर्ड, लिटर्ड का मतलब बिखरे हुए कूड़े करकट से भरे हुए देखते हैं हम। इन सब सार्वजनिक स्थानों पर बिखरा हुआ कूड़ा करकट पड़ा होता है। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब वो कचरा कैसा होता है, बदबूदार होता है। रिफ्यूज का मतलब कूड़ा या जूठन चीजें वहां पर डाली होती है। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर, और वो क्या करते हैं, हमारे जो स्वास्थ्य है और हमारा जो तेज है, हमारी शक्ति है, टेल्स अपॉन यानी उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। विगर का मतलब क्या है, हमारी ओजस्विता, हमारी शक्ति, हमारा तेज, उन सब पे, हमारे स्वास्थ्य पर वो सब चीजें, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ स्टेचरी वार्निंग, स्टेट्यूटरी का मतलब क्या है, वैधानिक, और वार्निंग का मतलब चेतावनी। स्टेट्यूटरी वार्निंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब इसके बावजूद, यानी वैधानिक चेतावनी के बावजूद। वैधानिक चेतावनी क्या है, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, इंजुरियस है, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी वैधानिक चेतावनी के बावजूद we do not notice any slump in the sale of cigarette और बीड़ीज, इसके बावजूद हमें सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में कोई गिरावट नहीं दिखाई देती। We do not notice, हम ये नोटिस नहीं करते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। Any slump, slump का मतलब गिरावट, हम कोई भी गिरावट नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सेल ऑफ सिगरेट और बीड़ीज, यानी सिगरेट और बीड़ीज की जो बिक्री है वो, उसमें कोई गिरावट दिखाई नहीं देती है।
The pity is the smokers in their own enjoyment do not think of people around them. और अफसोस की बात यह है, पीटी का मतलब यहाँ पर अफसोस से है, अफसोस की बात यह है, खेद का विषय यह है कि जो स्मोकर्स होते हैं, धूम्रपान करने वाले, इन देयर ओन एंजॉयमेंट, अपने स्वयं के आनंद के लिए, ऑन का मतलब स्वयं, एंजॉयमेंट का आनंद, स्वयं के आनंद के लिए, शौक के लिए, डू नॉट थिंक, नहीं सोचते हैं, द पीपल अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ जो अन्य लोग हैं उनके बारे में, वो अपनी मस्ती के लिए उनके बारे में नहीं सोचते, उनका ख्याल नहीं रखते। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, और कभी कभी तो अपने आसपास का वातावरण सांस लेने लायक भी नहीं रहता। अनफिट का मतलब क्या है, यहाँ पर लायक नहीं होना, लायक नहीं, तो ब्रीदिंग का मतलब सांस, सांस लेने लायक भी वातावरण, सराउंडिंग यानी चारों तरफ का वातावरण है वो भी ऐसा सांस लेने लायक भी नहीं रहता। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है, दूसरे लोगों द्वारा यानी परोक्ष धूम्रपान, दूसरे लोगों द्वारा पी जा रही सिगरेट के धुएं में सांस लेना। कोई और सिगरेट पी रहा है और हम उसके पास खड़े हैं और हम वहां पर सांस ले रहे हैं, वो क्या है, पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और उससे ज्यादा हानि होती है, वो ज्यादा हानि पहुंचाता है। ट्रैफिक सेंस, अब यातायात की बोध हमें कितने, हम यातायात के बारे में कितना जागरूक हैं, कितना हम उसको समझते हैं, वहां पर हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और दोष हैं। We take roads as if they were specially meant for us only. हम we take roads का मतलब हम सड़क का प्रयोग करते हैं। टेक का मतलब लेना, लेने का मतलब यहाँ पर प्रयोग करने से है, तो हम सड़क का प्रयोग करते हैं। as if, इस प्रकार प्रयोग करते हैं, they were specially meant for us, वे meant for यानी बनी हो, कि वो विशेष रूप से केवल हमारे लिए बनी हो, इस तरीके से हम सड़क का उपयोग करते हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, और हम जो क्या करते हैं, वायलेशन का मतलब हम उल्लंघन करते हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, जो यातायात के जो मानदंड है, जो मानक हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री, और उतावलेपन से वाहन चलाना पराक्रम की निशानी समझते हैं। गैलेंट्री का मतलब पराक्रम समझते हैं हम उसको, पराक्रम, वीरता समझते हैं उसको हम। और रैशली यानी उतावलेपन से वाहन चलाने को, जल्दी से वाहन चलाने को हम क्या, वीरता समझते हैं, पराक्रम समझते हैं। दाउ व्हेन रिक्वायर्ड, यद्यपि जब ऐसे पराक्रम, जब उसकी आवश्यकता होती है, हाँ कभी आवश्यकता भी होती है कि वाहन को तेज भी चलाना पड़ता है, यानी दाउ व्हेन रिक्वायर्ड, जब तेज चलाने की आवश्यकता होती है। सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कोवार्ड्स, और इस तरीके से जो पराक्रमी पुरुष होते हैं वो उस समय निम्न कोटि के कायर, वर्स्ट कोवार्ड्स का मतलब निम्न कोटि, और कोवार्ड्स का मतलब कावर्ड्स मींस कायर, तो उस समय वे निम्न, ऐसे जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वो उस समय निम्न कोटि के कायर साबित होते हैं। उस समय वो इतना वाहन, उस समय तो जरूरत के समय तो चला नहीं पाते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, आधुनिक जो युवा हैं वो गाड़ी को तेज चलाना यानी उसमें गर्व अनुभव करते हैं। प्राइड क्या करते हैं, टेक प्राइड यानी गर्व अनुभव करते हैं। ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाना, आधुनिक युवा है वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, और वे जो आधारभूत मानक हैं उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। ड्राइविंग के जो आधारभूत मानक हैं उनकी वे उपेक्षा करते हैं। सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हाइल, इस प्रकार जैसे कि कब और कैसे किसी अन्य वाहन से जो है हम आगे निकलें, ओवरटेक करें। व्हेन टू टेक टर्न, और कब हम मुड़ें। ओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, और यातायात के संकेतों का पालन करें। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और वाहन को ठीक स्थिति में। एंड स्मोकलेस, और धुआं रहित रखें। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, और उचित मार्ग पर चलें, आदि की हम सब क्या है, उपेक्षा करते हैं। ये यातायात के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। अगर इन नियमों को हम ध्यान रखते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। तो आजकल के जो युवा हैं, आप लोग जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप में से भी लोग चलाते हैं, तो आप लोग ऐसे युवा हैं वो
संभल करके इन यातायात नियमों के अनुसार वाहन का प्रयोग करें। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और परिणाम क्या होता है? डेंजर टू लाइफ, जीवन को खतरा हो जाता है, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाता है। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, और वो स्वयं तो इससे प्रभावित होते हैं, देम वे स्वयं भी इनके प्रभावित होते हैं, एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, जो इर्द गिर्द उनके आसपास जो चल रहे लोग हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द मोमेंट ऑन रोड हैज बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ, वास्तव में सड़कों पर जो आवागमन है, मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? आवागमन, तो गति और उसकी जो चाल है वो ऑन रोड, सड़क पर, हैज बिकम सो ड्रेडेड, सो ड्रेडेड का मतलब जो है बहुत ही डरावना हो गया है, इतना डरावना हो गया है सड़क पर चलाना, यानी और अनसेफ, असुरक्षित हो गया, इतना डरावना और असुरक्षित हो गया है, दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग, और उससे बहुत से संवेदनशील लोगों के स्नायु तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम का मतलब स्नायु तंत्र है वो अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। सेंसिटिव बीइंग यानी जो बहुत ही संवेदनशील लोग हैं उनका स्नायु तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। गॉड नोज, भगवान जानता है, व्हाट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान जानता है कि कौन अगले क्षण कौन सी विपदा हमारे ऊपर आ पड़े, क्योंकि एक्सीडेंट अचानक घटित होते हैं और कब किसको क्या समस्या सहन करनी पड़े। हो सकता है किसी के एक ही बेटा हो, जवान हो, और वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वो चल बसता है, तो कौन सी उन माँ बाप पर उस समय कौन सी विपत्ति आ पड़ती है, उसके बारे में आप सोचें और जो है सुरक्षित ड्राइविंग करें, लापरवाही नहीं बरतें, ग्रेट स्पीड में वाहन है वो नहीं चलाएं। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन सच एनी सच थिंग्स, और अफसोस की बात यह है कि ये सब नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। पिटी यानी अफसोस की बात यह है कि देयर इज नो कंट्रोल, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऑन एनी सच थिंग, ऐसी चीजों पर, ये सब नियंत्रण से बाहर है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स, और बहुत सारे यानी अधिकांश वाहन ऐसे होते हैं एमिट स्मोक, इमिट स्मोक का मतलब उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं, इमिट का मतलब छोड़ना, बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं। मेक सराउंडिंग अनफिट, और अपने आसपास का जो पूरा वातावरण है, परिवेश है, उसको जो है अनफिट कर देते हैं, वो लायक नहीं रहता है, अस्वस्थ उसको कर देते हैं। और जो प्राणियों के लिए जो वहां पर रहते हैं उन प्राणियों के लिए वो बहुत ही जीवों के रहने लायक भी उनके लिए वो नहीं छोड़ते हैं, ऐसा पर्यावरण गंदा कर देते हैं। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का जो आइकन बना हुआ है, ये तीर का एरो का निशान है, उस पर क्लिक करके आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी है वो कर सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सामान या सवारियां भर लेते हैं। प्लाई का मतलब चलाना, तो लोग गाड़ी चलाते हैं, देयर व्हीकल ओवरलोडेड यानी उनमें क्षमता से ज्यादा जो है सामान भर देते हैं, और एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट दुर्घटना होने की हर संभव उनके पास जोखिम बना रहता है, रिस्क बनी रहती है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल विथ वे दे वांट सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, और वे इस प्रकार दूसरे वाहन के आगे निकलते हैं कि मानो वे यातायात के मूल नियमों की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। सेटिंग एट नॉट का मतलब क्या है, धज्जियां उड़ाना, समाप्त कर देना। बेसिक ट्रैफिक रूल्स जो आधारभूत ट्रैफिकों के नियम हैं उनकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस तरीके से वो किसी दूसरे वाहन का ओवरटेक करते हैं, अदर व्हीकल, एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार इनोसेंट का मतलब जो निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट पीपल, उनके लाइव्स, उनके जीवन के साथ वो खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ वो खेलते हैं। नेक्स्ट है एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। यह भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, इसी के कारण हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अतिक्रमण, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है।
माइटियर का मतलब शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली, देन स्वॉर्ड, तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है, इज अ वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और यह विषय जो है वो अक्सर शैक्षिक संस्थानों में वाद विवाद के लिए रखा जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्थानों में केप्ट यानी रखा जाता है, सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स, डिबेट्स का मतलब वाद विवाद, तो वाद विवाद के लिए इस विषय को रखा जाता है। कौन सा विषय? कि कलम है वो तलवार से भी ज्यादा, उससे अधिक ताकतवर होती है। इस विषय पर वाद विवाद होता है शैक्षणिक संस्थानों में। इन रियलिटी, और वास्तव में, वास्तविकता में, द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन ब्रेन पावर। वास्तविकता में बाहुबल बुद्धिबल से अधिक शक्तिशाली होता है। मसल पावर यानी बाहुबल, शक्ति हमारे अंदर जो है वो स्ट्रोंगर यानी ज्यादा, अधिक शक्तिशाली होता है, देन ब्रेन पावर यानी मस्तिष्क जो हमारा है बुद्धिबल, उससे ज्यादा वो शक्तिशाली होता है। कैसे? एंड इट हैज बीन सो सिंस एवन, और ये जो ऐसी बात है वो हम ऐसा युगों से होता आ रहा है कि ताकत के बल पर व्यक्ति है वो अतिक्रमण करते हैं। ये हम ऐसा युगों से होता आ रहा है और उसको हम देख रहे हैं। जनरली दोज विथ मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। सामान्यतः जो बलशाली लोग होते हैं, मसल पावर यानी बलशाली लोग होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य लोग होते हैं। द कंसिडर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वे ऐसा समझते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को वो अपनी समझते हैं। कंसिडर यानी समझते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन उनके स्वयं की हो, ऐसा वे समझते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, और वो क्या करते हैं? एक छोटी सी शुरुआत, मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत से, दे ग्रैब, ग्रैब का मतलब हड़प लेना, हड़प लेते हैं, वॉट एवर मैक्सिमम यानी जो भी, अधिक से अधिक, जितना वो हड़प सकते हैं उतना, क्या? प्रॉपर्टी, अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की, हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं वो छोटी सी शुरुआत से लेकर। दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम यानी अपने जीवन में, इस कालक्रम में जितना अधिक, जीवन की शुरुआत से यानी वे कालक्रम में जितना अधिक, ज्यादा से ज्यादा हड़प सकते हैं उतना हड़पने की कोशिश करते हैं, उतना अतिक्रमण करते हैं। Thus snatching the rights of civilized and law abiding citizens, और वो क्या करते हैं? 10 इस प्रकार वे स्नैचिंग यानी छीन लेते हैं, स्नैच यानी छीनना, राइट्स यानी अधिकार, तो इस तरह से वो अधिकार छीन लेते हैं। किसका? सिविलाइज्ड जो सभ्य लोग हैं, और लॉ अबाइडिंग यानी कानूनों को पालन करने वाले लोग हैं, सिटीजन्स का मतलब नागरिक, तो जो सभ्य और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं उनके अधिकारों को इस प्रकार वे छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं। द फुटपाथ पाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, और हम देखते हैं कि सड़क के दोनों ओर बने जो फुटपाथ होते हैं वो जो है बिकम देयर प्रॉपर्टी, और वो उनकी संपत्ति बन जाती है। यानी इतना अतिक्रमण करते हैं कि रोड के साइड में फुटपाथ होता है वहां तक वे पहुंच जाते हैं, वेयर दे में स्लीप, और जिस पर वे सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकान स्थापित कर सकते हैं। मेक देयर डेलिंग, या फिर अपना कभी कभी अपना निवास है, आवास है, वो भी बना लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर, दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया, वो कुछ निश्चित जो एरिया होता है, कुछ एरिया को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं धर्म के नाम पर। द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, यानी टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स का मतलब स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मेन रोड पर भी वो धर्म के नाम पर उसके कुछ और अतिरिक्त क्षेत्र को वो कब्जा कर लेते हैं, उस पर आधिपत्य जमा लेते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchasing piece of land by way of putting stairs, और कुछ लोग क्या करते हैं? अपनी जो खरीदी हुई जमीन है, their purchased piece of land, परचेज पीस ऑफ लैंड यानी उनकी जो खरीदी हुई जमीन है, उस जमीन पर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिंग हाउस या शॉप, उस पर घर बनाते हैं या फिर दुकान बनाते हैं, और दुकान बनाने के बाद वे क्या करते हैं? एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने की
कोशिश करते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउस और शॉप, यानी घर और दुकान बनाने के बाद ऑन परचेज पीस ऑफ लैंड, उनकी जो खरीदी हुई जमीन है, बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, और उसके बाहर जो उनकी खरीदी हुई जमीन है उस पर पूरा घर या दुकान बना देते हैं, और उसके बाहर की जगह जो होती है, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, वहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हुए वहां पर और सीढ़ियां बनाकर या फिर और लेइंग गार्डन्स या बगीचा बनाकर और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट या वहां पर बैठने की व्यवस्था करके आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, यानी उनकी जो चिन्हित बाउंड्री है उस बाउंड्री के बाहर की तरफ इस तरह से बगीचा बनाकर या सिटिंग बैठने की व्यवस्था करके या सीढ़ियां लगा करके इस प्रकार से अतिक्रमण कर लेते हैं। हु इज देयर टू चेक, चेक का मतलब रोकना, यहां पर कौन इनको रोकने वाला है, कौन है जो इनके इरादों को रोक सके। एंड थॉट देयर डिजाइन्स, डिजाइन्स का मतलब इरादे, थॉट का मतलब क्या है, विफल करना, कौन है जो उनके इरादों को विफल कर सके, निष्फल कर सके, उनको रोक सके। नन, कोई नहीं। ए स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोज, एक छोटी सी शुरुआत, स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडिटर्ड, अनडिटर्ड का मतलब अबाधित, अबाधित रूप से, यानी छोटी सी अबाधित शुरुआत है ये अनडिटर्ड, छोटी सी अबाधित शुरुआत, यानी किसी ने छोटी सी शुरुआत की आगे बढ़ने की, अतिक्रमण करने की, किसी ने उसको बाधा नहीं पहुंचाई और उसने अबाधित रूप से शुरुआत कर ली और फिर वो ग्रोज, वो उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है, और ऐसे कार्यों में ग्रोज इनटू अ बिग मीनेस टू ऑल अदर एक्सेप्ट दोज डूइंग सो, यानी अबाधित शुरुआत से ऐसे कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सबके लिए खतरा बन जाती है। यानी अबाधित रूप से जो शुरुआत ऐसे कार्यों की, अतिक्रमण की शुरुआत की जाती है, ऐसे कार्यों में जो लिप्त व्यक्ति हैं उनको छोड़कर अन्य सब के लिए, यानी जो भी लोग ऐसे अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनको छोड़कर के जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं उनके लिए वो क्या, एक्सेप्ट दोज डूइंग सो, यानी ऐसा करने वालों के अतिरिक्त व्यक्ति हैं उनके लिए वो क्या, मेनेस, खतरा बन जाती है छोटी सी शुरुआत। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 6 व्हाट इज एमिस विथ अस। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। दोस्तों, हम पूरा जानकारी करेंगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा, आपने पहले के टॉपिक में पढ़ा है कि पूरा जो वर्ल्ड लेवल पर सर्वे किया गया और स्टूडेंट पर, और उस पर ये पता लगा कि भारत के लोग हैं वो ज्यादा बुद्धिशाली हैं, फिर भी हम जो है ऐसे दूसरे देशों के पीछे हम भाग रहे हैं, उस पर हम निर्भर हो रहे हैं, हमारा आयात है, हम दूसरे देशों से चीजें अधिक मंगा रहे हैं और दूसरे देशों को अधिक कम भेज रहे हैं, और ये सब हमारे पिछड़े होने का क्या कारण है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, उस वीडियो में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में और भी हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसे हमें सुधार करने की आवश्यकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे लिए इन वीडियो को मेरे साथ इन वीडियो को देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।